हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के जीवन में ये 2022 का दशहरा पर्व बहुत सारी खुशियां लेकर आए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को दशहरा पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अब मन में ये सवाल उठता है कि आखिर हर वर्ष रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? कभी सोचा है आपने? रावण वध को असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक माना जाता है। सचमुच में रावण एक असामाजिक प्रवृत्ति है, अहंकार और अज्ञान का प्रतीक। पर अगर अहंकार, असामाजिकता और आतंक जैसी रावणी प्रवृत्ति का पुतला जलाना है, तो क्यों नहीं हम पहले अपने अंदर इस प्रवृत्ति को खत्म करते हैं? हमें अपने अंदर के असली रावण को जलाना है, जिससे हम भी सुखी हों और साथ ही साथ हमारा समाज और हमारा राष्ट्र भी सुख और राहत की सांस ले। पहले हमें रावण की विद्वता, उसकी नसीहतों को अपनाना है और फिर उसका पुतला जलाना है। लेकिन हम हर साल रावण का पुतला बनाते हैं, बनवाते हैं और फिर उसको जलाने में ही लगे रहते हैं। सदियों से ये प्रथा चली आ रही है। दशहरे के 9 दिन पहले से माँ भगवती के नव रूपों की भिन्न भिन्न तरीकों से उनको प्रसन्न करते हुए पूजा की जाती है। गरबा का उत्सव किया जाता है और आजकल 10वीं के दिन ये विजयदशमी पर्व मनाया जाता है, जब रावण का वध कर दिया जाता है। दशहरे के कई दिन पहले से जगह जगह रामलीला का मंचन होता है, जिसे देखने लोग भी आते हैं। लेकिन आपको पता है, भारत में एक ऐसी जगह भी है जहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है, बल्कि उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। जैसे दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में एक जगह है कोलार, तो वहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। वहाँ नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा होती है, लेकिन फिर चूंकि वहाँ ये फसलों का दिन माना जाता है, तो वहाँ रावण का एक मंदिर भी है, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। इसके साथ ही साथ एक जगह है मध्य प्रदेश में, जहाँ की रावण को उनका दामाद मानते हैं, तो वहाँ भी रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। मंदसौर और वहाँ की जो राजकुमारी थी मंदोदरी, उन्हीं से रावण का विवाह हुआ था, तो इसलिए वहाँ इनको अपना दामाद माना जाता है। अब दामाद कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको जलाया तो नहीं जाएगा, तो ऐसे वहाँ के लोग मानते हैं। रावण बहुत शिव के भक्त थे। कहते हैं जो नर्मदा नदी जो MP में बहती है और जो शिव के पसीने से बही थी ये नर्मदा नदी, तो इसीलिए इनको शिव की पुत्री भी कहा जाता है। और वो रावण जो शिव का परम भक्त थे, तो वो जो इसमें से शिवलिंग निकले थे नर्मदा नदी में से, उनको ही जलाते, उनकी ही पूजा करते थे। तो वहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। और जैसा कि देखिए, आप ये पुतले दिखाई दे रहे हैं, ये 20 पुतले बनाए गए हैं। 2 रावण हैं। रावण जैसे कि 3 भाई थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो रावण और कुंभकर्ण और उनका बेटा था मेघनाद, तो तीनों के पुतले वैसे जलाए जाते हैं। कई कई जगह ऐसा विधान है। तो ये देखिए, ये जो बना रहे हैं, ये आए हैं मंगू शाह जालौन से, ये रावण का पुतला बनाने के लिए। और 63 साल के हैं और सदियों से, मतलब कितने सालों से ये बना रहे हैं और इनका यही काम है। और कहते हैं मैं आजीवन जब तक जीऊंगा यही काम करता रहूंगा, ऐसा इन्होंने मुझे बनाया। इतनी मेहनत कर रहे थे, एक एक चीज जो रावण के लिए इन्होंने बना रहे थे, एक एक मुकुट बारीकी से। हम सोचते जिस चीज को जलाना है तो उसे इतना सुंदर क्यों बनाना, लेकिन इन्होंने इतना प्यारा बनाया है। एक एक चीज, आंख और उसका मेकअप जो करते हैं, वो आप देखते ही बनता है। अभी आपने चित्र देखे थे, हर चीज पेंट करते हैं तो बिल्कुल अच्छा कलर वो सब लाया जाता है, स्किन कलर। और ये देखिए हबीज खान जी, ये भी बहुत दूर से आए हैं और ये भी बहुत सालों से ये रावण का ये मुकुट बना रहे हैं, ये काम करते रहे हैं। तो बहुत इनके हाथ में जो जादूगरी है, और ये किसी भी धर्म से ऊपर है। कहते हैं एक कलाकार की कलाकारी, तो ये जब मुहर्रम में ताजिए निकलते हैं तो ये वो भी बनाते हैं, और दशहरा पर जो रावण को भी का पुतला भी जलाते हैं। लेकिन मुझे ये जो इनकी इतनी मेहनत से जो रावण के पुतले बनाए जाते हैं, उसको जलाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे देवी माँ को बनाया जाता है नवदुर्गा में, फिर उनको जला दिया जाता है, ये सब बातें मेरे दिल को बहुत कचोटती हैं।
कि क्यों एक इतने ज्ञानी पुरुष को, गलतियां तो सब करते हैं, सबसे हो जाती है, लेकिन हमेशा क्यों हम जलाते हैं? लोग फिर भी कोई सीख तो लेते नहीं है, कोई बदल तो नहीं जाते कि आज भी वही अन्याय हो रहा है, कई जगह शोषण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये विचार करने योग्य बात है कि कब तक हम ये सब जलाते रहेंगे। पर चलिए, इस बहाने इन कलाकारों को कुछ अपनी कारीगरी दिखाने का मौका मिल जाता है। तो ये देखिए, ये कितने सुंदर हैं, इनकी एक एक मूंछ, इनका मुकुट। अभी तो आप इनका शरीर जो देखोगे, पैर, हाथ, एक एक चीज में काम है। 9 दिन से ये लोग बना रहे हैं, इनकी मेहनत देखते ही बनती है। मैं इनकी मेहनत को सलाम करती हूँ, क्योंकि रावण तो इतने ज्ञानी थे जिन्होंने रावण संहिता, अरुण संहिता और कितने शास्त्र लिख डाले। अगर हम उन शास्त्रों को पढ़ लेना तो हम खुद विद्वान ज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने कभी उनकी अच्छाइयों को, जो जो वो काम कर गए, वो सब नहीं देखा। जब स्वयं भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ तुम उनसे कुछ सीख लेके आओ, वो जब मर